ठीक है। तो लास्ट दिन हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि गामा फंक्शन डिस्कस कर रहे गामा थे ना। फंक्शन। इसमें क्या देखे थे कि गामा एक्स बराबर इंटीग्रल 0 to infinity e to the power x minus 1 e to the power minus t dt। ये देखे थे और इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे क्या, जो हम लोग ऑब्जर्व किए थे कि गामा n+1 बराबर n इंटू गामा n। ये भी देखे थे ना कि कोई भी, ये तो हुआ सिर्फ n पॉजिटिव इंटीजर ना, और अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर कोई भी नंबर भी लेंगे, रियल नंबर पॉजिटिव, ये दोनों चीज देखे थे ना लास्ट दिन, और ये दोनों हम लोग देखे थे कि कैसे हो रहा है ना, इंटीग्रेशन कैसे आ रहा है। ठीक है, तो आज जो हम लोग देखेंगे कुछ कुछ उस पे लेट्स कुछ कुछ कंप्यूट करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो सपोज दैट हमको गामा हाफ कंप्यूट करना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो। गामा हाफ एक्स बराबर हाफ पुट करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 to infinity हम्म t to the power half हाफ या माइनस हाफ, minus half t to the power minus half dot e to the power half minus half। नहीं e to the power माइनस टी सॉरी ये सर रहेगा ना। नहीं होगा, वो तो t है। हाँ, ये सर t नहीं होगा, x नहीं है। ठीक है, तो ये अच्छा ये है। तो इस देखो ये एक इंटीग्रल, मतलब जनरली हम लोग जब जब मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में आएंगे तब इसको हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे कंप्यूट करेंगे। अभी के लिए इसका वैल्यू हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। तो अभी के लिए इसका वैल्यू जो है, अगर इसको हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, मान लो कि t बराबर एक्स स्क्वायर लगाएंगे, तो dt क्या हो जाएगा, 2x dx हो जाएगा ना। ठीक है, आ रहे हैं अभी, हाँ ये हो जाएगा ना dt बराबर 2x dx ना। तो अब देखो t बराबर जब 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहां से ये सब्स्टिट्यूशन से अगर t बराबर 0 लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0 0। और t बराबर अगर t इंफिनिटी को जाएगा तो x कहाँ जाएगा, इंफिनिटी पे जाएगा ना x भी। t अगर इंफिनिटी पे जा रहा है तो x भी कहाँ जाएगा, इंफिनिटी। तो इसका मतलब ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 टू इंफिनिटी, और t बराबर एक्स स्क्वायर है तो t बराबर एक्स टू द पावर माइनस हाफ, तो x टू द पावर -1। ठीक है, ये आएगा x टू द पावर -1 आ जाएगा, और e टू द पावर माइनस टी क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और dt क्या हो जाएगा 2 टाइम्स x dx। तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 2 x का ये है तो स्क्वायर रूट एक्स नहीं, ये माइनस हाफ था ना, कितना था, हाँ यही था, राइट। तो e टू द पावर x से x टू द पावर माइनस हाफ है, और x से तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर कोई आया। तो तुम लोग टाइम पे आ जाओ, नहीं तो फिर हमको बार बार एंटर करना पड़ता है, तो वो हाँ। तो e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 0 से इंफिनिटी। ठीक है, यही आ रहा है ना। तो इसका इसका वैल्यू जो है ये, इसको ये इंटीग्रेशन हम लोग देखेंगे बाद में कि कैसे कंप्यूट करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग जान लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है,
ये जो है ये इंटीग्रल का वैल्यू होता है स्क्वायर रूट पाई बाई 2। ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे कैसे इसको कंप्यूट करते हैं। ठीक है, जब हम लोग मल्टी सर ये वेरिएबल लास्ट कैलकुलस। स्टेप, हाँ बोलो। सर ये लास्ट स्टेप जो 2 को तो सर बाहर कर लिए, उसके बाद ये x टू द पावर -1 हाँ, वो यहाँ सर। x टू द पावर -1 था और यहाँ पे क्या x है, अच्छा अच्छा, ये सर तो ऐड हो गया दोनों कैंसल हो जाएगा एक पावर दूसरे से। 2 में। ठीक है, यस सर। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट पाई बाई 2, तो स्क्वायर रूट। तो हम लोग गामा हाफ का वैल्यू मतलब जनरली हम मतलब काइंड ऑफ मतलब याद ही कर लेते हैं कि गामा हाफ बराबर स्क्वायर रूट पाई। ठीक है, तो ये इंटीग्रल हम लोग बाद में देखेंगे कि कैसे आता है, क्योंकि अभी इसके लिए हम लोग को डबल इंटीग्रेशन आना चाहिए, तो इसीलिए तो ये अभी हम लोग नहीं सीखे हैं कि डबल इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसीलिए तो ये हो गया, तो ये ठीक है। अच्छा, तो अब इसको दिमाग में रखते हैं हम लोग और हम लोग कुछ कुछ का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम पूछेंगे कि फाइंड गामा 7/2 कैसे निकालेंगे ये, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। सर पहले गामा 7 का निकाल के उसके बाद गामा हाफ का निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, बट ये तो चीज नहीं होता है ना, ये तो पता नहीं है ना कि गामा x इंटू वाई बराबर गामा x इंटू गामा वाई, ये तो नहीं पता है ना ये होता है कि नहीं, ये तो प्रॉपर्टी हम लोग नहीं देखे हैं ना। यस। बट हम लोग क्या देखे हैं, हम लोग देखे हैं ना ये चीज कि गामा x प्लस 1 बराबर x टाइम्स गामा x, ये देखे हैं ना। तो इसको रिड्यूस करते हैं और हम लोग छोटा छोटा करते हैं इसको, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं गामा 5/2 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, 7/2 को 5/2 प्लस 1 लिख सकते हैं। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5/2 गामा 5/2। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे 5/2 को फिर से तोड़ेंगे, तो 5/2 गामा 3/2 प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं 5/2 इंटू 3/2 इंटू गामा 3/2। क्लियर है ना सबको ये स्टेप, ये सब, इसको कुछ डाउट है इस स्टेप में। ओके ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 5/2 इंटू 3/2, फिर इसको क्या लिखते हैं गामा 3/2 को क्या लिखेंगे कोई बोलो। 1/2 + 1। तो 1/2 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा हाफ। अब गामा हाफ का वैल्यू हमको पता है कि स्क्वायर रूट पाई होता है, तो ये क्या हो जाएगा 15/8 इंटू स्क्वायर रूट पाई। ठीक है, तो ये हो गया इसका वैल्यू, तो इस तरह से हम लोग रिड्यूस करते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सबको ये चीज। ठीक है, तो हम लोग कुछ कुछ अब प्रॉपर्टीज देखते हैं, तुम लोग प्रूफ कैसे करोगे। जैसे एक प्रॉब्लम देखते हैं अब हम लोग, प्रॉब्लम प्रूव दैट या शो दैट और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, 2 टू द पावर n गामा n प्लस हाफ बराबर 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट 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 इंटू 2n - 1 इंटू स्क्वायर रूट पाई।
तो इसको कैसे शो करेंगे, कुछ आइडिया है? सर n को पहले बाहर कर लेंगे। बट n को कैसे बाहर करेंगे यहाँ पे? अगर ये 1 रहता सॉरी n+1 रहता यहाँ पे, अगर ये अगर n+1 रहता तब हम लोग लिख देते इसको n टाइम्स गामा n। बट अभी तो n+12 है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, बोलो? हम्म, क्या करेंगे? तो फिर से वही लगाते हैं ना, रिडक्शन, फिर से रिड्यूस करते हैं ना, एक एक स्टेप रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो n+12 है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n+12 को? इसको लिख, हमको क्या चाहिए, हमको पता है कि अगर समथिंग +1 है तो हमको उसका पता है कि वैल्यू कैसे निकालते हैं गामा से, तो हम इसको +1 बना देते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा, आइदर तुम, इसका बहुत मेथड है, आइदर तुम n-1 +1 कर दो, या हम लोग कर सकते हैं n+1 -1 +12, ये कर सकते हैं ना, क्योंकि हमको पता है कि n+1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, दूसरा मेथड क्या है, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे कि गामा n-1 +12 और +1, ऐसे भी लिख सकते थे ना, कि हम लोग क्या किए हमको +1 चाहिए था, तो 1 हम लोग ले लिए और n को n-1 लिख दिए हैं। ऐसे भी लिख सकते थे, दोनों सेम ही चीज है ना, ठीक है। हाँ बोलो। नहीं नहीं सॉरी सर, वो मिस्टेक से हाँ लिख दूसरी जगह। ठीक है। तो अब देखो, अगर हम लोग ये लेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका वैल्यू क्या होगा, कोई बोलो? सर n-1 प्लस हम्म हाफ बाहर हो जाएगा। हाँ, तो इस ये क्या है, n-1 + ½ क्या है, n-½ है ना, यस सर। तो क्या हो जाएगा, n-½ इंटू गामा n-½ यही होगा ना। ठीक है, अब फिर से रिड्यूस करेंगे, यही चीज रिडक्शन करते रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया n-½ अब इसको देखना है, n है तो फिर से क्या करेंगे, इसको फिर से वही काम करेंगे ना, n-1 -½ +1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n-½ इंटू n-3/2 इंटू गामा n-3/2, ठीक है। ये स्टेप सबको क्लियर है, किसी को कुछ डाउट है इस स्टेप में? ओके ठीक है, फिर से क्या करेंगे अब, अच्छा पैटर्न कुछ दिख रहा है, क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप, क्या आएगा, पैटर्न कुछ दिख रहा है यहाँ पे? यस सर। n-5/2। हाँ, तो n-½ n-3/2 n-5/2 इंटू गामा n-5/2, यही आते जाएगा ना ऐसे। अच्छा अच्छा, ये क्या है, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं ना, 2n-1/2, इसको लिख सकते हैं 2n-3/2, इसको लिख सकते हैं 2n-5/2, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं ना, और इंटू गामा जो आया अपना, गामा n-5, तो ऐसे जाते जाएंगे ना, ऐसे हम लोग जाते जाएंगे ना, तो ऐसे जब जाते जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2n-1/2। अब 2n-1 एक ऑड नंबर है ना, 2n-3 भी ऑड नंबर है ना, तो ऐसे जाते जाएगा जाते जाएगा, कहाँ तक जाएगा, लास्ट में आएगा 3 2 1 इंटू, लास्ट में बोलो क्या आएगा, कुछ क्या आएगा, 3/2
हाफ सर, हाफ। सॉरी ये नहीं होगा, हाँ, हाफ इंटू गामा हाफ, ये आएगा ना। ठीक है, ये सबको क्लियर है, किसी को कुछ डाउट है इसमें? ओके, तो हो गया, तो अब तो हो गया ना। अब इसको अगर लिखेंगे तो ये क्या है, ये क्या ऊपर में क्या आ जाएगा 2n, अगर इसी को लिखेंगे ऊपर वाले टर्म को तो ये क्या 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट 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 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 1 बाई 2 का पावर कितना आएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 2n माइनस क्या आएगा 2n माइनस ये 3 है ना, तो क्या लिख सकते हैं इसको, मतलब कितना बार है ये, कितना बार हो रहा है ये, कितना बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये यहाँ से यहाँ तक 1 3 5 7 9 कितना टाइम आएगा ये, सर एन टाइम्स। n टाइम्स आएगा, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n इंटू गामा हाफ का वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है स्क्वायर रूट 5, तो ये आया ना। अब देखो किसका वैल्यू हमको निकालना था, हमको शो करना था, हाँ बोलो रोहन कुमार। सर ऊपर वाला समझ में नहीं है, वो कैसे आया सर, 2n-1/2? ये वाला, नहीं सर, उससे नीचे। ये, यस सर। अच्छा, तो देखो ठीक है, तो चलो ये तो रहने दो, यहाँ देखो इसको, सपोज दैट n बराबर ये क्या आ रहा है, n बराबर कुछ भी रहता तो ये क्या आ रहा है, यहाँ पे देखते हैं तो क्या हो रहा था n माइनस हाफ n माइनस t/2 n माइनस 5/2 ऐसे जा रहा था ना, ये स्टेप तो क्लियर था ना, ये वाला n माइनस हाफ n यस सर। माइनस 3, ठीक है। अच्छा, तो ये कहाँ तक हम घटा सकते हैं ऐसे करके, कहाँ तक कितना दूर तक घटा सकते हैं, अगर मान लो n बराबर मान लो कि 10 रहता, सपोज दैट n बराबर 10 रहता तो क्या लिखते हैं 10 माइनस हाफ, फिर 10 माइनस 3/2, फिर 10 माइनस 5/2, कहाँ तक जा सकते थे बोलो, कहाँ तक जा सकते हैं ऐसे हम लोग 10-9/2 तक सर। 10 माइनस 9/2 तक ना, तो ये क्या हो जाएगा, यही होगा ना। तो उसी तरह इसमें भी हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, इसमें भी अगर देखेंगे तो कहाँ तक जा सकते हैं n माइनस कहाँ तक जा सकते हैं n माइनस 1/2 तक ना, यस सर। ठीक है। अच्छा, तो अब देखो अब ये क्या है, अच्छा और क्यों नहीं जा सकते हैं जरा सोचो यहाँ, और क्यों नहीं, और 10 माइनस 11/2 नहीं होगा क्या, टेन माइनस 11/2 होगा या नहीं होगा, नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा, निगेटिव आ जाएगा ना सर। हाँ कैसे निगेटिव कैसे आ रहा है देखो तो, 10 माइनस 11/2 कितना होता है, 11/2 कितना होता है 5.5 होता है ना, ये अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 20 माइनस 11/2 ना, तो ये क्या हो रहा है 9/2 ना, तो अभी भी पॉजिटिव ही आ रहा है ना, यस सर। तो कब तक कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं बोलो, नाइन 11 सर 13 सर 15, हाँ बोलो, सर वो गामा के अंदर वाला जो ब्रैकेट था, हाँ उसमें जब तक हाफ मतलब वो कैंसिल ना हो जाए तब तक सर। हाँ वो ठीक है, लेकिन तो हम मतलब कब तक रिड्यूस कहाँ तक कर रहे हैं, मतलब हम लोग इसको, तो हम लोग देखो क्या आ रहा है, हम लोग देखना है कि मतलब इसको क्या 10 माइनस 11/2 आया था, फिर हम लोग देखेंगे तो जस्ट रिड्यूस क्या कर रहे हैं वो हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो हाफ 3/2 5/2 7/2 9/2 11/2 ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो कहाँ तक कर सकते हैं हम लोग इसको, कि सो दैट कि 10 माइनस समथिंग जो है वो पॉजिटिव रहे, तो कहाँ तक कर सकते हैं
21/2 तक कर सकते हैं ना। 21 से ज्यादा जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा ना, 23/2 हो जाएगा ना। बट 23/2 को 10 से माइनस करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो 21 तक कर सकते हैं। 21 और में क्या, 21 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 माइनस 2 इंटू 10 प्लस 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो जस्ट सोचो कि कितना, इसीलिए तो कितना स्टेप लग रहा था। देखो दो दो स्टेप का जंप कर रहे हैं ना हम लोग। पहले गए थे 1 पे, फिर गए 3 पे, फिर गए 7 पे, फिर गए 9 पे, फिर गए 11 पे, फिर गए 13 पे, फिर 15 पे, फिर 17 पे, फिर 19 पे, फिर 21 पे, फिर 23 नहीं जा सकते हैं क्योंकि बाई टू कर रहे हैं ना। तो 23 जो है वो उसको स्किप कर जाएगा ना। तो कितना स्टेप लग रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n बराबर 10 लिए थे तो 10 स्टेप तक गए ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी तरह इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप बोल सकते हो कहाँ तक जाएगा ये रोहन। n तक जाएगा। हाँ तो क्या लिखेंगे यहाँ ब्रैकेट में, n माइनस कितना तक, 2 into n minus 1/2। 2 इंटू n प्लस 1/2 ना, 2 चलिए इंटू सर। n प्लस 1/2 तक जाएगा ना। ठीक है, तो अब देखो, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, लास्ट स्टेप क्या आएगा, 2n माइनस 1/2। तो नहीं, तुम सही बोले थे कि 2n माइनस 1 ही होगा, राइट। हाँ, तो ये क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है ना। यस सर। ठीक है, तो इससे इसीलिए हम लोग इसको क्या किए, 1/2 तक गए, फिर 3/2, फिर ऐसे ऐसे, क्योंकि हमको गामा हाफ का वैल्यू पता था, इसीलिए हम लोग उसको रिड्यूस कर रहे हैं गामा हाफ तक। ठीक है, क्लियर है ये। यस सर। ओके, तो ये हो गया ना, तो ये हो गया। तो अब क्या था जी, यहाँ पे 2n टाइम्स इतना था ना। तो अब हम बस 2n से मल्टीप्लाई कर देंगे ना इसको। तो जब 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2n कैंसिल हो जाएगा ना। तो क्या आएगा वैल्यू, तो अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो इसका मतलब क्या आ रहा है, 2n, ये क्या आ जाएगा, 2n इंटू, इसको लिखेंगे तो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डॉट 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 2n माइनस 1 डिवाइड बाई 2n इंटू स्क्वायर रूट 5। ये कैंसिल हो गया। तो यही यही प्रूफ करना था ना कि गामा इतना बराबर 1357 इतना इंटू रूट 5। किसी को कुछ डाउट है इसमें, किसी को कुछ डाउट, ओके। यहाँ पे 21 नहीं होगा ना, 19 होगा ना। ठीक है, ओके, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब ये तुम लोग बेसिकली, ये शायद तुम लोग कहीं में पूछा था, कहीं पर हम देखे थे ये वाला क्वेश्चन। ये वाला भी तुम लोग में कहीं पूछा था, देखे थे हम, कि इस इंटीग्रल को निकालो 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको निकालना था कि क्या होगा। अभी ये गामा फंक्शन के फॉर्म में है क्या, नो सर। नहीं है ना। नो क्या सर। करेंगे हम लोग फिर, तो हम लोग फिर इसको उसी गामा के तरीके से फॉर्म में रिड्यूस लाएंगे। करेंगे। बट रिड्यूस तो यहाँ नहीं कर सकते हैं ना अभी हम लोग, अभी तो हम लोग यहाँ रिड्यूस नहीं कर सकते। हमको पता है गामा का फंक्शन, गामा किस फॉर्म में रहता है वो हमको पता है। गामा किस फॉर्म में रहता है, गामा रहता है x टू द पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस x, या t में लिखो तो ये हो गया गामा n। अगर गामा x लिखोगे तो यही हो जाएगा क्या, t टू द पावर x माइनस 1 इंटू e टू द पावर माइनस t dx। तो हमको पता है e का पावर जो है माइनस x आता है, बट यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है ना। तो क्या करेंगे, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए e टू द पावर माइनस टी चाहिए ना।
तो एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं, टी ले लेते हैं। तो अगर एक्स स्क्वायर को टी लेंगे तो यहाँ पे तो हमको पता चल गया ना कि यहाँ पे e टू द पावर माइनस टी आ जाएगा ना, अगर एक्स स्क्वायर को टी लेंगे तो। ठीक है, तो अब हम लोग इंटीग्रेशन में सबको सब्स्टिट्यूशन तो पता है ना, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किए कि पुट एक्स स्क्वायर बराबर टी। तो यहाँ पे क्या होगा, 2x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको हम लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा जब x बराबर 0 होगा तो t कहाँ होगा, t क्या होगा, x अगर 0 रखेंगे तो t का वैल्यू क्या आएगा, 0। 0। x को 0 रखेंगे यहाँ पे जी, इसमें अगर x को 0 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो t बराबर 0, और x अगर इंफिनिटी को जाएगा तो t कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी। इंफिनिटी। तो ये इंटीग्रेशन इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा, 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस टी इंटू, अब देखो x टू द पावर 2n माइनस 1 था। ठीक है, तो अब हमको, अच्छा हमको यहाँ पे क्या, 2 dx को तो हम लोग क्या, dx को यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx को, dx क्या हो जाएगा, dt dt बाय अपॉन 2x। ठीक है, तो लिख दो, इसको लिखो x टू द पावर 2n माइनस 1 इंटू डी टी अपॉन 2x। ठीक है, डी। अब क्या होगा बोलो, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस टी इंटू, हाँ अच्छा x से x एक हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 2n माइनस कितना आएगा, x टू द पावर 2n माइनस क्या आएगा जी, x का पावर 2n माइनस, नहीं एक, नहीं, क्वेश्चन क्या पूछे थे, तो फिर रिपीट कीजिएगा तो। मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x टू द पावर 2n माइनस, सर 2n माइनस 1 ही तो होगा। मान आइट्रो x नीचे भी तो है ना ये, अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा 2n माइनस 2 हो जाएगा सर। 2। एक सेकंड। अच्छा, हमको लेकिन t में लाना है ना, क्योंकि तो एक्स स्क्वायर बराबर t था, तो x टू द पावर 2n माइनस 2 क्या हो जाएगा, बोलो, एक्स स्क्वायर बराबर t था तो x टू द पावर 2n माइनस 2 क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं जी, 2 इंटू n माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, t टू द पावर n माइनस 1 ना, बस इसी को पुट कर दो यहाँ पे, तो हाफ इंटू e टू द पावर माइनस t इंटू t टू द पावर n माइनस 1 dt। तो ये, तो गामा एक्स फिर से क्या होता है, गामा एक्स बराबर क्या होता है, हाफ, ये 0 टू इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी t टू द पावर एक्स माइनस 1 इंटू e टू द पावर माइनस t dt। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, क्या होगा, ये क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से, ये क्या होगा, ये क्या है, सर गामा एन हो जाएगा ना, गामा एन। हाफ ऑफ गामा एन। हाँ, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, गामा एन अपॉन 2। तो यही यही इसमें दिखाना था कि इसका वैल्यू गामा एन अपॉन 2 है। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे, तो हम लोग क्या किए हैं, देखो हम लोग के पास था कि e टू द पावर माइनस, कभी कभी यहाँ पे लिख देगा कि यूज गामा फंक्शन टू इवेलुएट दिस इंटीग्रल। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, हमको लगा कि नहीं एक्स स्क्वायर तो हमको पता नहीं है, तो हम क्या किए, एक्स स्क्वायर को टी डाल दिए, तो हमको e टू द पावर माइनस टी मिल गया, उसके बाद हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए। ठीक है, अच्छा तो एक और इस पे ही क्वेश्चन है कि ये वाला क्वेश्चन,
0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस स्क्वायर रूट x टू द पावर 1/4 dx। हाँ, इसमें बोलो क्या करेंगे। रूट एक्स को सर टी मान लेंगे। रूट x को t मान लेंगे, तो रूट x को t ले लेंगे, तो मतलब x को क्या ले रहे हैं हम लोग, t स्क्वायर ले रहे हैं ना। हाँ ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, तो dx बराबर क्या हो जाएगा 2t dt ना। बस यहाँ और फिर से क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी रहेगा, x बराबर 0 रहेगा तो t बराबर 0, x बराबर इन्फिनिटी t बराबर इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस t। अब x टू द पावर 1/4 है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे, t का पावर कितना होगा, t to the power 4 t टू द पावर t टू द वन पावर बाई टू 4 लेंगे तो हाँ t टू द 4 पावर 1/2 1/2, क्योंकि x टू द पावर 1/2 बराबर t है ना, 1/4 लाना है तो एक और हाफ से पावर लेंगे ना, तो ये हो जाएगा t टू द पावर 1/2। अच्छा dx का वैल्यू क्या है 2t dt, तो 2t dt ये क्या आ गया 0 से इन्फिनिटी t टू द पावर 3/2 इंटू 2 इंटू e टू द पावर माइनस t dt। ये क्या हो जाएगा बोलो, ये किसका वैल्यू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमको फिर से देखो, हमको क्या है मेरा गामा में फिर से जाओ, ये क्या होता है t टू द सर गामा पावर हाफ होगा। हाफ कैसे होगा n-1 एन रेडियस 3/2 पिक्सल। ये होता है ना, तो यहाँ 3/2 है लेकिन हमको n-1 चाहिए था, 3/2 है, तो क्या करेंगे इसको हम लोग 2 इंटू 0 से इन्फिनिटी, इसको लिख सकते हैं ना t टू द पावर 5/2 माइनस 1 e टू द पावर माइनस t dt, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अब क्या हो गया, तो यस सर ये हाँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स गामा ऑफ 5/2 गामा 5/2। गामा 5/2 का वैल्यू हमको पता है कैसे निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 5/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 1/2 इंटू स्क्वायर रूट 5, ये हो जाएगा 3/2 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें कुछ, ओके ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। तो इसी तरह तुम लोग और 2 क्वेश्चन है वो हम ऑफकोर्स जब हम प्रॉब्लम सीट देंगे तो उसमें भी देंगे, बट तुम लोग ऐसे ही ट्राई करना तब तक, जब तक, क्योंकि प्रॉब्लम सीट में शायद हम नेक्स्ट वीक के बाद ही देंगे, तो तब तक इसको ट्राई करना, तुम इसको शो करना 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर a बाई a टू द पावर x dx, ये शो करना तुम लोग गामा a+1 बाई log ऑफ a। हिंट क्या है यहाँ पे, हमको क्या चाहिए था फिर से e टू द पावर में चाहिए था ना, बट यहाँ पे a टू द पावर x है, तो क्या करेंगे ए टू द पावर एक्स को ही हम लोग ले लेते हैं पूरा पूरी, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ए टू द पावर एक्स को ही हम लोग क्या करते हैं ई टू द पावर टी ले लेते हैं, तो ये क्या है ए टू द पावर एक्स है नीचे में, तो ऊपर में जाएगा तो ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर माइनस टी हो जाएगा, तो ये ले लेंगे हम लोग, ठीक है। और चौथा जो तुम लोग बनाना वो है 0 से 1 log ऑफ 1/x द पावर n-1 dx, ये क्या है, ये तुम लोग को शो करना है, दिस इज इक्वल टू गामा n।
इसमें भी हिंट क्या है? इसमें हिंट क्या है? अब देखो इसमें हमको ई के फॉर्म में कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें log ऑफ 1/x को ही t मान ले रहे हैं, ठीक है? तो इसमें ये सब्स्टिट्यूशन लगेगा, ठीक है? तो ये दोनों सब्स्टिट्यूशन लगा के ट्राई करना कि ये क्या आ रहा है, ठीक है? ये हो जाएगा, ये दोनों ट्राई करना। तो अब हम लोग आ जाते हैं, गामा फंक्शन हो गया, अब हम लोग आ जाते हैं बीटा फंक्शन पे। ठीक है? तो अब देखो गामा में इनपुट एक हो रहा था ना, एक ही इनपुट हो रहा था ना एक्स, बीटा फंक्शन में दो इनपुट होता है, ठीक है? हाँ, कुछ तो बीटा फंक्शन में क्या होता है, दो इनपुट होता है, तो हम लोग लिखते हैं बीटा ऑफ m कॉमा n बराबर इंटीग्रल 0 से 1, ठीक है, x टू द पावर m माइनस 1 ये इंटू 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx, where m and r greater than 0। ये क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं बीटा फंक्शन, ठीक है? ये क्या हुआ, इसको हम लोग क्या बोले, बीटा फंक्शन, ओके? अच्छा, अभी देखो ये सब, देखो ये सब इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ये देखो गामा फंक्शन भी क्या था, इम्प्रॉपर था ना, 0 से इंफिनिटी जा रहा था, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो रहा था, ये भी इम्प्रॉपर है। ये इम्प्रॉपर क्यों है, तो देखो जब x बराबर 0 जाएगा तो ये क्या हो रहा है, 0 टू द पावर m माइनस 1 ना, और ये हो रहा है 1 जाएगा तो 0 टू द पावर, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डिसकंटिन्यूटी। जब तुम इसको प्लॉट करोगे ना तो डिसकंटिन्यूटी आएगा, तो ये सब इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन में आता है, ठीक है? बट उसमें हम लोग नहीं जाते हैं अभी ज्यादा डिटेल में, अभी हम लोग इसी पे रहते हैं, ठीक है? हाँ, तो अभी देखो, अब यहाँ पे बीटा एम एन है, बीटा एम एन बराबर क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू 1 x टू द पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम पूछेंगे कि क्या, कि बीटा एम एन बराबर क्या बीटा एन एम होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सपोज, ठीक है? हम प्रॉपर्टीज देखना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब हम पूछ रहे हैं, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब कि तुम इधर से इधर जाओ या इधर से इधर जाओ, दोनों सेम रहेगा, सिमेट्रिक मतलब। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इज बीटा सिमेट्रिक। सर हाँ सर वो जो आप बीटा का जो डेफिनेशन आप लिखे हैं रेक्टेंगल के, उसके हाँ, बगल में जो आप m मल्टीप्लाई n है या फिर m ओह, कॉमा n ग्रेटर देन 0 है? कोमा, ओके सर। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि बीटा सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है? तो देखो हमको क्या चाहिए था, हमको बीटा एनएम देखना चाह रहे हैं ना, तो बीटा एनएम क्या होता है, बीटा अगर एनएम हम लिखेंगे, अगर बोलो तो बीटा एनएम क्या होगा, अगर बीटा एनएम लिखेंगे तो क्या होगा, 0 से 1 क्या होगा, सर हम्म n x to the माइनस power 1 n minus 1 हम्म इंटू into 1 माइनस 1 minus x x टू द पावर m to the माइनस power 1 m minus dx। 1. ठीक है? तो हम अब देखो देखने में से तो दोनों सेम नहीं लग रहा है ना, हो सकती है कि ये x टू द पावर n माइनस 1 है, ये x टू द पावर m माइनस 1 है, फिर यहाँ पे m पावर अलग है ना, तो हो सकता है दोनों अलग अलग हो ना, तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि दोनों सेम है या नहीं है, ठीक है? यही हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी हम लोग देखते हैं, तो बीटा एम एन बराबर इंटीग्रेशन 0 टू 1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू 1 माइनस x टू द पावर m माइनस, सॉरी, ठीक है? अच्छा, हमको क्या चाहिए था, हमको पावर जो है x का पावर n माइनस 1 चाहिए था, और 1 माइनस x का पावर m माइनस 1 चाहिए था। तो हम यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि हमको पावर मैच कर जाए,
क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि पावर मैच कर जाए? तो देखो x को अगर हम लोग सर 1 माइनस, हाँ बोलो। हम हाँ, ये माइनस m प्लस n कर देते तो माइनस m प्लस n कहाँ पे बोलो? हाँ। नहीं सर, नहीं होगा वो। तो देखो हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पे देखो, हमको चाहिए ये मेरा हो जाए 1 माइनस एक्स और ये मेरा x हो जाए ना, यही चाहिए ना, तब मेरा काम हो जाएगा ना, क्योंकि 1 माइनस एक्स टू द पावर m माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर, ये इसका पावर में m माइनस 1 आ जाएगा और इसका पावर में n माइनस 1 हो जाएगा, तब मेरा काम हो जाएगा ना। तो Yes, हम sir. तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, हम x को ही 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दे रहे हैं, मतलब कि हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं क्या, x को 1 माइनस टी से। तो 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, अगर x बराबर 1 माइनस टी है तो 1 माइनस एक्स क्या होगा, t टी। T. ठीक है, हाँ। और dx क्या हो जाएगा, यहां से dx क्या हो जाएगा, dt 1 माइनस डी टी ना। यस सर, माइनस। हाँ ठीक है। अच्छा, अब हमको लिमिट भी देखना है ना, तो देखो, तो x बराबर जब लोअर लिमिट देख रहे हैं, तो x बराबर जब 0 होगा तो t क्या होगा, 1. 1 होगा। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा इसका 1। अच्छा, x बराबर जब 1 होगा तो लोअर t बराबर क्या हो जाएगा 0 0, तो अपर 0. लिमिट 0। ठीक है, और ये आ गया क्या 1 माइनस टी टू द पावर m माइनस 1 इंटू टी टू द पावर n माइनस 1 इंटू माइनस डी टी। पावर तो मैच कर गया लेकिन लिमिट उल्टा हो गया। अब क्या होगा, यहां से कुछ दिख रहा है यहाँ पे अब, क्या करेंगे यहाँ पे, सर सर लिमिट चेंज माइनस कर को बाहर ले दीजिए. लेंगे सर। माइनस को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो माइनस, माइनस जैसे ही क्या हो गया जी, हाँ, माइनस जैसे ही बाहर होगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 टू 1 हो जाएगा और 1 माइनस टी m माइनस 1 माइनस 1 डी टी। क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी देखे थे कि a से b एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस बी से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये देखे थे ना, ये लगा दिए। तो ये क्या, यही है ना बीटा एन एम। ठीक है, तो हम लोग प्रूफ हो गया, ये समझ में आ गया ना प्रूफ, सबको कुछ प्रूफ में दिक्कत है यहाँ पे, ओके ठीक है। अब देखो, अब कभी कभी बीटा का ये तो एक फॉर्म हुआ बीटा बराबर, अब कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ अनदर फॉर्म्स होता है बीटा का, ठीक है। तो कुछ कुछ अनदर फॉर्म होता है बीटा फंक्शन का, ठीक है, तो वो देखते हैं। ठीक है, तो पहला एक होता है क्या, बीटा एम एन बराबर 0 से इन्फिनिटी x बराबर m माइनस 1 बराबर x1 प्लस x बराबर कभी कभी इस फॉर्म में भी लिखते हैं हम लोग बीटा को। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूव करेंगे कि ये होगा बीटा, कुछ आइडिया है, फिर से बीटा एक्स को लिख लेते हैं, बीटा एम एन को लिख लेते हैं यहाँ पे हम,
बीटा mn क्या होता है? अब देखो यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी है, 0 से 1 x टू द पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1, ये होता है ना। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे क्या है ना, हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पे क्या है 1 बाई, अगर इसको देखेगा तो यहाँ पे क्या 1 बाई 1 प्लस एक्स है ना, एक और एक है x। दो का देखो, हमेशा हम लोग 2 के पावर में ले रहे हैं, एक में ले रहे हैं x का पावर। तो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक हम x का पावर ले रहे हैं, एक ले रहे हैं 1 माइनस एक्स का पावर। यहाँ पे एक हम लोग x का पावर ले रहे हैं, एक हम लोग 1 बाई 1 प्लस एक्स का पावर ले रहे हैं। x टू द पावर m माइनस 1 ले रहे हैं और 1 बाई 1 प्लस x का पावर ले रहे हैं m प्लस n, यही ले रहे हैं ना। तो हम लोग क्या करते हैं, कि अब इस बार t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमको 1 बाई 1 प्लस एक्स चाहिए था ना। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें ये बीटा वाले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं t बराबर 1 बाई 1 प्लस एक्स। ठीक है, हम यही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि सो दैट कि हमको 1 बाई 1 प्लस एक्स आ जाए। ठीक है, तो जैसे ही t बराबर 1 प्लस 1 बाई एक्स हुआ, dt क्या हो जाएगा, बोलो dt क्या हो जाएगा? वन प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1। नहीं, dt तो डेरिवेटिव लेंगे ना, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 2 इंटू dx, ये होगा ना यस dt। सर। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे इस स्टेप में? अब हम लोग बस निकाल लेते हैं अब इसी को, तो बीटा mn बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा, अब फिर तो अब देखते हैं लिमिट क्या होगा। अच्छा, अब x मेरा अगर 0 होगा, ठीक है, तो t क्या होगा? हमको 0 से इन्फिनिटी पे जाना था ना, हमको 0 से इन्फिनिटी पे जाना था। हाँ, तो बोलो क्या होगा, लिमिट क्या होगा यहाँ पे? अगर हम लोग इसको लिखेंगे लिमिट, हम लोग, अच्छा लिमिट बाद में लिखते हैं, पहले ये लिख देते हैं क्या होगा फॉर्म। ये आ रहा है इंटीग्रल कुछ कुछ आएगा x टू द पावर m माइनस 1, तो यहाँ से x निकाल लेंगे। x बोलो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से x क्या होगा, x बराबर 1 माइनस, बराबर 1 होगा। हाँ, क्या हुआ? हाँ, लिमिट हम लोग देख रहे हैं अभी, हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे x, हमको यहाँ पे x और 1 माइनस एक्स था ना, तो t बराबर 1 बाई 1 प्लस लिए थे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा ना, और 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस। ठीक है, अब बोलो क्या होगा, लिमिट क्या होगा? अब हम लोग को लिमिट पे जोड़ देना है। हाँ, हम लोग t को इससे सब्स्टिट्यूट किए हैं। अच्छा, पहले ये लिख देते हैं, तब तुम लोग लिमिट तब तक सोचो क्या होगा, लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या होगा। कुछ आया अपर लिमिट? बोलो लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या होगा यहाँ पे? नहीं, गलत सही हो सकता है जी, कुछ ऐसा नहीं है कि सही ही बोलना है। कुछ बोलोगे तब तो उसको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे कि क्या होगा सही क्या होगा गलत ना। सर लोअर लिमिट 1 होगा। लोअर लिमिट 1 होगा और अपर लिमिट
तो जीरो से जीरो होगा वन सर। होगा। 0 0 से 1। तो बोल रहे हो तुम लोग कि जब, तो अभी जब तो x बराबर ये था ना, तो x बराबर 0 लिए तो t मेरा क्या हुआ 1, और x बराबर 1 लिए तो t बराबर हुआ, क्या हुआ, t बराबर जीरो। 0। ठीक है, ओके ओके ठीक है। सर हाँ सर ये समझ नहीं आ रहा है कि मतलब x इक्वल टू 0 क्यों ले रहे हैं, फिर x इक्वल टू 1 क्यों ले रहे हैं। अच्छा ठीक है। सर हाँ सर जीरो से वन क्यों ले रहे हैं हमेशा, मतलब लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट वन। अच्छा ठीक है, देखते हैं हम लोग। अच्छा रुको, इस एग्जांपल को हम फिर से ही बता देते हैं, रुक जाओ पूरा, रुक जाओ, इसमें थोड़ा हम इस एग्जांपल को हम फिर से ही बता देते हैं, ठीक है। तो पहला चीज है, हम इन जनरल चीज बताते हैं, उसके बाद फिर से इस पे आएंगे, ठीक है। इन जनरल बताते हैं। देखो पहले एक चीज, अगर मान लो कि तुम्हारे पास एक इंटीग्रेशन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ए से लेके बी में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x बराबर a से इंटीग्रेट कर रहे हैं x बराबर b में, यही मतलब होता है ना। यस सर। यस सर। अभी हम लोग कर रहे हैं क्या, हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट मतलब कर रहे हैं, मतलब x को मान लो हम लोग कुछ ले लिए, कुछ फंक्शन ले लिए g ऑफ t, ठीक है। तो x को हम लोग सब्स्टिट्यूट किए किससे, g ऑफ t से किए ना, यस ठीक है। सर। यस तो सर। तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से आ जाएगा dx बराबर आ गया क्या, g प्राइम t इंटू डी टी। ये स्टेप तो क्लियर है, इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं है, नो सर। ठीक है। नो सर। तो अब देखो, जब हम लोग इंटीग्रेशन लिख रहे हैं तो एफ ऑफ जी टी लिख दिए और इंटू जी प्राइम टी डी टी लिख दिए हैं, क्या। अब देखो, लेकिन हमको अब चाहिए था x बराबर a से x बराबर b में करना चाहिए था इंटीग्रेशन, ठीक है। हमको तो x से a से b में चलना था, लेकिन x अब है क्या मेरा, x अब क्या है मेरे पास, x मेरा क्या है, जीटी। gt है ना। तो हमको देखना होगा, तो हम अब इंटीग्रेशन इक्वल टू, हम इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। यस सर। तो इसका मतलब है कि हमको t बराबर समथिंग टू t बराबर समथिंग इंटीग्रेशन करना होगा ना। यस सर। तो इसका मतलब है कि हम लोग सॉल्व करेंगे कि जब x बराबर 1a है, तो यहां से हम लोग निकालेंगे कि t बराबर क्या है, और जब x बराबर b है, तब हम लोग निकालेंगे t बराबर क्या है। तब यस जो सर, समझ लिमिट में आ आएगा, गया। तब जो लिमिट आएगा यहाँ पे, वही हम लोग यहाँ लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ वाले में, यहाँ भी क्या था, यहाँ हम लोग को ये इंटीग्रेशन निकालना था, ये वाला, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, इसमें हम लोग को ये निकालना था, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग x को सब्स्टिट्यूट कर दिए 1 माइनस टी से। तो अब फंक्शन मेरा क्या हो गया, यही हो गया ना, gt, यही हो गया ना। तो x, मेरा x जब 0 था तो t क्या हो जाएगा, x जब 0 था तो 1 माइनस टी, तो t क्या हो जाएगा, t बराबर 1, और जब x 1 था t बराबर 0, ठीक है। तो लिमिट वाला चीज सबको क्लियर हो गया या नहीं हुआ, किसी को कुछ डाउट है इसमें, ओके ठीक है। तो अभी हम लोग फिर से इस वाले में आ जाते हैं। हम लोग को निकालना था क्या, हम लोग को दिखाना था कि बीटा mn जो है वो बराबर है 0 से इंफिनिटी, ठीक है, x टू द पावर m माइनस 1 बाई 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx, ठीक है। और mn यहाँ इंटीजर नहीं है जी, मतलब mn जस्ट लिख रहे हैं, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो हमको चाहिए था कि हमको इस फॉर्म में लाना था इसको, ठीक है, हमको इस फॉर्म में लाना था। तो अभी देखो, अभी हमको बीटा का एक्चुअल हमको क्या पता है, हम वो लिख देते हैं। हमको पता है बीटा mn बराबर जो होता है वो क्या होता है, वो हम लिख देते हैं। वो होता है 0 से 1 x टू द पावर या t टू द पावर m माइनस 1 इंटू
1 माइनस टी टू द पावर n माइनस 1 dt। ये तो क्लियर है ना, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो ये है मेरे पास, अभी हमको क्या चाहिए था, हमको इस फॉर्म में चाहिए था, इस वाले फॉर्म में, नए वाले फॉर्म में हमको दिखाना था कि बीटा इस फॉर्म में होगा। तो हम लोग क्या किए, हम बोले कि ठीक है उस फॉर्म में चाहिए, तो हम लोग क्या किए, हम लोग सब्स्टिट्यूशन किए। सब्स्टिट्यूशन क्या किए, हम लोग बोले कि सब्स्टिट्यूट टी को हम लोग सब्स्टिट्यूट क्या कर रहे हैं, 1/1 प्लस एक्स से, ठीक है। टी को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 1/1 प्लस एक्स से, ठीक है। अच्छा, तो टी जब ये होगा तो 1 माइनस टी क्या होगा, बोलो कोई। अगर टी मेरा 1/1 प्लस एक्स है तो 1 माइनस टी क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/1 1 प्लस माइनस है, तो दैट इज इक्वल टू जो आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, x/1 प्लस एक्स, ठीक है। अच्छा, तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे, यहां से हमको हमको dt को भी रिप्लेस करना है ना, तो dt बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस dx/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये स्टेप में किसी को कुछ प्रॉब्लम है यहां तक अभी जो हम किए हैं, इसमें किसी को कुछ इशू है, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे जब पुट कर दे रहे हैं, ठीक है, लिमिट हम लोग अभी नहीं पुट कर रहे हैं, अभी हम लोग जस्ट ये पुट कर दे, तो टी टू द पावर m माइनस 1, टी का वैल्यू है 1/1 प्लस एक्स टू द पावर m माइनस 1, ठीक है, पुट कर दिए हैं। 1 माइनस टी ऑलरेडी हम लोग निकाले थे, x/1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1, और dt बराबर क्या है, माइनस dx/1 प्लस एक्स का पावर 2, ठीक है। यही होगा ना, यहां तक तो क्लियर है ना सबको। अच्छा, अब बोलो, अब लिमिट बोलो क्या होगा। लिमिट जो था ये था t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1, हमको चाहिए x इक्वल टू समथिंग टू x इक्वल टू समथिंग। हाँ बोलो, तो पहले जीरो पे आते हैं, t 0 होगा तो मतलब t बराबर 0, इसका मतलब हमको निकालना है, x निकालना है, तो 0 बराबर 1 प्लस 1/x। x क्या होगा यहाँ पे, ये कब ट्रू होगा, कौन सा x वैल्यू लेंगे कि ये मेरा ट्रू हो जाए। हम्म, -1 लगे तब हो जाएगा सर। नहीं -1 लेगा तो 1/0 हो जाएगा ना, मतलब 1/0 तो फिर वो तो डिफाइंड ही नहीं है ना, हमको 0 चाहिए। तो x का वैल्यू इन्फिनिटी ले लेंगे सर। हाँ, तो मतलब क्या होगा कि यहाँ पे x को कहाँ जाना होगा, इन्फिनिटी जाना होगा, तभी हो सकता है ना। तो लोअर लिमिट क्या हो गया, इन्फिनिटी। अपर लिमिट t बराबर 1 देखना था, तो 1 बराबर 1/1 प्लस एक्स, एक्स क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, 0। 0, x बराबर 0, ठीक है। तो ये स्टेप में किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ दिक्कत इसमें, नो सर। ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, अब देखो फिर से इन्फिनिटी टू 0 आया, लेकिन माइनस है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1/1 प्लस एक्स टू द पावर m माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 2, ठीक है। ये तो जस्ट कुछ नहीं किया, जस्ट कंप्यूटेशन कर दिया ना। ये क्या हो जाएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक x का पावर सिर्फ n माइनस 1 है, और 1 प्लस एक्स का पावर कितना हो जाएगा, यहां से बोलो, 1 प्लस एक्स का पावर कितना हो सर जाएगा, 1, सर 1 हाँ प्लस एक्स टू द पावर m माइनस 1 हाँ, प्लस ब्रैकेट n माइनस 1। और प्लस 2 भी तो होगा ना, ये भी है ना, ये सर +2 है सर। ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये कितना आ गया, 0 से इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर
प्लस एन डी एक्स। आ गया ना ये? ठीक है, अच्छा तो अभी अब हम लोग जस्ट अब और दो हम तुमको बोल देते हैं, वो तुम लोग कर लेना, सेम होगा जस्ट। तो उस दो रिलेशन है जो तुम लोग का, मतलब इसमें क्या है कि ये कभी कभी तुम लोग को डायरेक्टली पूछ देता है, इसीलिए हम देख रहे थे। हाँ, तो ये तुम लोग ट्राई करना। ठीक है, पहला है कि बीटा एम एन बराबर 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 साइन टू द पावर 2m-1 थीटा कोसाइन 2n-1 थीटा डी थीटा। ठीक है, हिंट जस्ट हम यहाँ दे देते हैं क्विकली, तुम लोग इसको ट्राई कर लेना, हो जाएगा। तो बीटा एम एन क्या होता है? ये होता है 0 से 1 x to the power m-1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n-1 ना। x को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे कि हमको ये मिल जाए, जरा बोलो तो। x को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे कि साइन का पावर में कुछ कुछ मिल जाए हमको? तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो तुम लोग, x बराबर, देखो x को अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लेंगे तो 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? x अगर साइन स्क्वायर थीटा है सर तो वन वन सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा। सर cos स्क्वायर थीटा। तो मतलब एटलीस्ट पावर, ठीक है पावर अभी हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट हमको साइन और कॉस तो आ गया ना। तो ये सब्स्टिट्यूट करना और देखना कि ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ये हो गया पहला। और दूसरा जो तुम लोग, ये दूसरा रिलेशन इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये ट्राई करना कि बीटा एम एन बराबर गामा एम टाइम्स गामा एन डिवाइड बाय गामा एम प्लस एन। ठीक है, ये होता है कि बीटा एम एन बराबर क्या होता है? गामा एम इंटू गामा एन डिवाइडेड बाय गामा एम प्लस एन। ठीक है, अब इसको भी तुम लोग क्या करना है, एक बार ट्राई करना प्रूफ करने का। अगर नहीं हुआ तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे किए थे, यहाँ पे हम प्रूफ किए हैं इसको। ठीक है, ये प्रूफ हम कर चुके हैं यहाँ पे। तुम लोग मतलब अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट मतलब एक बार ट्राई करना है इसको, ये इजी है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से तुम लोग का मतलब ये गामा बीटा फंक्शन लगभग लगभग हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक बार क्या करेंगे कि जितना कुछ कैलकुलस में किए हैं हम लोग अभी तक, उसको एक बार रिकॉल कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मोस्टली मंडे को नहीं लेंगे, हम मंडे को कुछ काम है मेरा, ट्यूसडे को ही लेंगे नेक्स्ट में। ट्यूसडे को क्या करेंगे हम लोग, जो कुछ हम लोग किए हैं अभी तक उसको एक बार रिकॉल कर लेंगे। तो ट्यूसडे को तुम्हारा ये यूनिट समाप्त हो जाएगा। ट्यूसडे को ये इस यूनिट पे हम पॉज कर देंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे ये लीनियर अलजेब्रा वाला पार्ट, ये वाला। ठीक है, तो तुम लोग कोशिश करना कि ये सब जो हुआ है ये सब एक बार रिवाइज कर लेने का सब कुछ। ठीक है, हाँ, तो किसी को कुछ डाउट है तो बोलो। ठीक है, तो और प्रॉब्लम सीट भी हम तुम लोगों को जो देंगे वो मोस्टली नेक्स्ट वीक के बाद ही देंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक में थोड़ा बिजी रहेंगे, तो इसलिए नेक्स्ट वीक के बाद ही तुम लोग को हम प्रॉब्लम सीट दे देंगे, तो वो हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो कुछ डाउट नहीं है तो हम लोग फिर ट्यूसडे को मिलते हैं। थैंक यू सर, हाँ, ओके, बाय। ठीक है, थैंक यू चलो सर। बाय।